भगीरथ ने बहुत तपस्या की। उसके बाद गंगा माता धरती पे अवतरित हुई। कहा जाता है कि माता गंगा सबके पापों को हर लेती हैं और जितने भी मनुष्य ने जघन्य पाप क्यों ना किए हों, लेकिन उनमें स्नान करने से उसके समस्त पाप कट जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भीष्म पितामह जो माता गंगा के ही पुत्र थे, उनको माता गंगा ने अपने में स्नान क्यों नहीं कराया या अपनी गोद में क्यों नहीं बैठाया? उनसे पहले के 7 भाइयों को माता गंगा ने अपने में जल स्नान कराया और अपने में प्रवाहित, अपने में उन्होंने लीन कर लिया। इसके पीछे की कथा यह है कि जो हमारे भीष्म पितामह थे, उनके हम पिछले जन्म में जाएंगे कि आखिर उनके संग ऐसा क्यों हुआ। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय माँ गंगा। कहते हैं कि प्राचीन काल में 7 ऋषि अपनी पत्नी के संग जा रहे थे, जिसमें से एक ऋषि जिनका विवाह हो चुका था, बाकी 7 भाई लोग का विवाह नहीं हुआ था। उन्होंने देखा कि कामधेनु गाय एक ऋषि के आश्रम में बंधी हुई है। तभी 8वें ऋषि के पत्नी ने बोला कि स्वामी, मुझे यह गाय बहुत ही पसंद आ रही है, क्यों ना ये गाय हम लोग अपने घर ले चलें। तब उन्होंने सोचा कि यह गाय ऐसे मिलना तो आसान नहीं। उन्होंने ऋषि से अनुरोध किया, क्यों ना आप अपनी गाय हमें दे दें। जिससे ऋषि ने कहा, राजन, बहुत तपस्या करने के बाद ही यह कामधेनु गाय हमें प्राप्त हुई है। यदि आप भी तपस्या करें तो अवश्य ही कामधेनु माता आप पे प्रसन्न होंगी और आपके घर पधारेंगी। लेकिन ऋषि को बड़ा ही क्रोध आया। उनको लगा कि यह मेरी बात की अवहेलना कर रहा है। उन्होंने तुरंत ही फारसा उठाकर उस ऋषि का गला काट दिया, जिससे कामधेनु गाय को बड़ा ही क्रोध आ गया। उन्होंने तुरंत ही श्राप दे दिया कि जिस तरह तूने इस ऋषि का कत्ल किया है या खून किया है, उस तरह तू भी मारा जाएगा और तेरी किसी भी प्रकार से मुक्ति नहीं मिलेगी। और जिस तरह का तूने पाप किया है, इसके लिए तुझे कई जन्म तक ऐसे ही मृत्यु लोक में पड़े रहना पड़ेगा। जिससे ऋषि लोग जान गए कि यह कोई आम गाय नहीं। उन्होंने तुरंत ही उसका पैर पकड़ लिया और कहने लगे, माता हमें क्षमा करें, मेरे द्वारा जो ये जघन्य पाप हो गया है, इसको कैसे मिटाया जा सकता है। जिससे माता प्रसन्न हुई और कामधेनु ने बताया कि आपके जघन्य पाप और ब्रह्म हत्या का पाप सिर्फ और सिर्फ गंगा माता ही मिटा सकती हैं। इसलिए आप माता गंगा की याचना अर्चना करें, जिससे माता गंगा आपके जघन्य पाप को काटें। फिर वो लोग गंगा के किनारे कई वर्षों तक तपस्या करने लगे और वहाँ पे गंगा माता अवतरित हुई। उन्होंने कहा, आपको किस बात का कष्ट है, कहें। तब उन लोगों ने बताया कि मुझसे अपराधवश एक ऋषि की हत्या हो गई, कृपा करके मुझे उस ब्रह्म हत्या से बचाएं। तब माता ने कहा, मैं बाकी 7 लोगों को तो अवश्य ही अपनी गोद में स्थान दूंगी, लेकिन जिन्होंने 8वें ऋषि ने जो आपने ऋषि का गला काटा है, उनको मैं किसी भी प्रकार से क्षमा नहीं कर सकती। उनको एक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और इनको एक जन्म लेना होगा। उसके बाद इन्हें उसमें जन्म कई वर्षों तक समय व्यतीत करना होगा। जब इनका समय काल पूरा हो जाएगा तो इनको भगवान कृष्ण मेरा आवाहन करेंगे। तब मैं अवतरित होकर इनको पुनः ही वहाँ पे इस शरीर से मुक्ति दूंगी। सभी ऋषि को इस प्रकार मुक्ति मिलने लगी। माता गंगा ने शांतनु से विवाह किया और उसके बाद एक के बाद एक पुत्र होते गए और माता गंगा ने सबको अपने अंदर प्रभावित करते चली गईं। तभी जब ये 8वें ऋषि का समय आया तो शांतनु ने कहा कि आप क्या कर रही हैं। तभी माता गंगा ने कहा, मैंने आपसे मना किया था कि आप मुझे किसी भी प्रकार से नहीं रोकेंगे, लेकिन राजन, आपने आज अपने प्रश्न से मुझे कष्ट पहुंचाया है, इसलिए मैं वापस गंगा जी में जा रही हूँ और आप अपना बालक अपने पास पकड़ें। जिससे कि भीष्म पितामह अपने पिता के पास ही रहने लगे और उनका यह जन्म अपनी माँ के बिना ही पूरा बीता। और यही कथा है, पौराणिक कथा है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर गंगा माता ने उन्हें अपने अंदर स्थान क्यों नहीं दिया। जब उनका समय काल पूरा हुआ तो महाभारत पूरी हो गई और महाभारत पूरी होने पर श्री कृष्ण ने माता गंगा को आवाहन किया। तभी वहाँ पे उन्होंने गंगा माँ को प्रणाम करके अपने प्राण एवं शरीर को त्याग दिया।
यहीं पे हमारी कथा संपन्न होती है। माता गंगा बड़ी ही दयालु हैं। जो भी व्यक्ति उनकी पूजा अर्चना करता है उसके समस्त पाप कट जाते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माँ गंगा लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय माँ गंगा।